अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूर जैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके। आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, 20 रमज़ान फ़तह मक्का, जिसे फ़तह अज़ीम भी कहा जाता है, अहद नबवी का एक ऐसा गज़वा है जो 20 रमज़ान सन 8 हिजरी व मुताबिक 10 जनवरी सन 630 ईस्वी को पेश आया। इस गज़वे की बदौलत मुसलमानों को शहर मक्का पर जीत फतह नसीब हुई। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया था कि शहर मक्का में काबे को कोई बचाने वाला नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने कैसे अपनी कुदरत से काबे की हिफाजत फरमाई, आप वीडियो में देखें। दोस्तों, तब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई थी। आइए दोस्तों देखते हैं कि अल्लाह ने अपने घर की कैसे हिफाजत फरमाई। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबराह हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। उसका सबब ये था कि अबराह ने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला किनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भुन कर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में पाखाना फिरकर उसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अबराह ने ये वाक़या सुना तो वो तेश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ता ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़या से बड़ा रंज पहुंचा, चुनांचे आप इस मामला में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबराह को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खीमे में बुलाया और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रौबदार और निहायत ही हसीन और जमील आदमी हैं जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबराह मरऊब हो गया और बे इख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरा ने कहा, ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अबरा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूए ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मसमार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अबरा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दुर्रों में छुपकर पनाह लो
مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے لشکروں نے ابراہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر کھچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔